इस एक क्वेश्चन के थ्रू आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है और ये कमेंट भी करना है कि क्वेश्चन आपको टफ लगा या इजी लगा। ठीक है, अगर आप जानते हो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का तो आप फिर ये देखो कि उस कॉन्सेप्ट में क्या डिफिकल्टी आ सकती है, क्या डिफिकल्टी नहीं आ सकती है। ठीक है, मैं क्वेश्चन पर रीड करता हूँ एक बार। क्वेश्चन में क्या था, आपको टेंजेंट गिवन है, टेंजेंट एल बी ए टेंजेंट टू पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 20। अब यहाँ पे जो पैराबोला गिवन है आपको, वो पैराबोला स्टैंडर्ड नहीं है। तो पहला पॉइंट यहाँ सीखने को क्या है कि शिफ्टेड पैराबोला से कैसे हम लोग डील करते हैं। कौन सा पैराबोला है आपका? शिफ्टेड पैराबोला है। ठीक है, तो शिफ्टेड पैराबोला का वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, फोकस कैसे निकालते हैं, शिफ्टेड पैराबोला का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये दो तीन बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद क्या बोला है कि पॉइंट है जिसपे टेंजेंट ड्रॉ किया, ये पता करना पड़ेगा आपको कि पॉइंट कर्व के ऊपर है या कर्व के बाहर है। डेफिनेटली पॉइंट कर्व के अंदर नहीं है, क्योंकि अंदर होगा तो टेंजेंट नहीं होगा। अब ये जो पैराबोला पे टेंजेंट है वो क्या है, एल इज ऑल्सो टेंजेंट टू द एलिप्स। मतलब जो पैराबोला पे टेंजेंट आपका है वही एलिप्स पे है। तो इस प्रॉब्लम को कैटेगराइज करेंगे कॉमन टेंजेंट में। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट आप कैसे कहते हैं कॉमन टेंजेंट। लेकिन कॉमन टेंजेंट में क्या किया इन्होंने, जो पैराबोला दिया वो पैराबोला स्टैंडर्ड नहीं दिया, पैराबोला कर दिया शिफ्टेड वन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को पैराबोला में करना क्या है, पैराबोला के फोकस से वर्टेक्स से मतलब ही नहीं है। यहाँ मतलब किससे, मतलब सिर्फ में इक्वेशन से है कि हाउ डू वी राइट टेंजेंट टू द पैराबोला इफ द पॉइंट इज गिवन टू अस। अब पहले चेक कर लो कि पॉइंट कहाँ पे है। अब मैं बताऊंगा आपको फोकस कैसे फाइंड करेंगे, वर्टेक्स कैसे फाइंड करेंगे, वो बताऊंगा मैं आपको, और कॉन्सेप्ट क्या होता है शिफ्टेड का। बट पहले ये देख लेते हैं कि हाउ टू राइट टेंजेंट टू पैराबोला। वो डिपेंड करेगा पॉइंट पैराबोला के ऊपर है या बाहर है। तो पहले चेक करते हैं पॉइंट कहाँ पे है। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 20 है, पुट कर देते हैं x और y। अगर इक्वल आ गया तो उसके ऊपर होगा। तो चेक कर लेते हैं, y पुट किया 2, तो वाई स्क्वायर पहले कर लेते हैं ऐसे, वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20, इसे लिखते हैं s, इसका नेम s होता है। ठीक है, अब s1 निकालते हैं, s1 मतलब पॉइंट पुट करना है यहाँ पे। तो y का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 4 इंटू में x हो गया 6, 4 इंटू में 6 प्लस में 20, तो 24 माइनस 24 जीरो आ गया। इसका मतलब पॉइंट पैराबोला के ऊपर है। अगर ये लेस देन जीरो आता, अगर आपका S1 क्या आता लेस देन जीरो, S1 क्या आता इक्वल टू जीरो आया, इसका मतलब ऑन पैराबोला पॉइंट हो गया, ऑन पैराबोला। ठीक है, अगर S1 क्या आता पॉजिटिव तो क्या बोलते हैं आउटसाइड पैराबोला, बाहर, आउटसाइड। अगर S1 नेगेटिव आता तो क्या बोलते हैं इनसाइड पैराबोला। तो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट पता लग गया कि हाउ टू चेक द पॉइंट, कि पॉइंट ऊपर है, अंदर है, बाहर है। तो पॉइंट कहाँ पे, इस केस में पॉइंट पैराबोला के ऊपर है, तो ये आप जान के पैराबोला के ऊपर है। अब अगर पैराबोला के ऊपर पॉइंट है, चाहे वो पैराबोला होता, चाहे एलिप्स होता, चाहे हाइपरबोला होता, सर्कल होता, किसी भी केस के लिए अगर पॉइंट कर्व के ऊपर है तो टेंजेंट लिखने का ट्रिक होता है। वो ट्रिक क्या होता है, तो यहाँ पे ट्रिक ये होता है कि एक्स स्क्वायर को लिखना है क्या आपको x1, वाई स्क्वायर का लिखना है आपको y1। इसीलिए क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ आप सीख जाओगे। ठीक है ना, और क्या है, x का लिखते हैं x, y का लिखते हैं y प्लस y1 y2, और जो कांस्टेंट होगा ना आपका c, वो c सेम ही रहेगा, उसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट होता है जब भी आपको कॉमन टेंजेंट लिखना हो किसी कर्व के ऊपर। वो कर्व आपका पैराबोला हो सकता है, कर्व आपका सर्कल हो सकता है, कर्व कैन बी एलिप्स, कर्व कैन बी हाइपरबोला। सेकंड डिग्री कर्व होगा, सेकंड डिग्री वाला होगा, क्यूबिक कर्व नहीं होगा जो आप करते हो कैलकुलस में, क्यूबिक वाला टेंजेंट नॉर्मल में, वो वाला नहीं। क्या होगा, सेकंड डिग्री कर्व, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला और सर्कल। तो टेंजेंट लिखना सीख गए आप, पॉइंट पता लग गया कर्व के ऊपर है, तो टेंजेंट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे अब। ठीक है, तो पैराबोला पे टेंजेंट, तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन, टेंजेंट टू पैराबोला लिख रहा हूं मैं। ठीक है, क्या करना है, y1, तो यहाँ से देखो आप ध्यान से, वाई स्क्वायर को रखना है y1, ये जो वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का y1, तो y इंटू y1 क्या आपका, y1 आपका है 2, दिस पॉइंट इज x1 y1, दिस पॉइंट जहाँ पे टेंजेंट लिखना है x1 y1। ठीक है, तो y1 हो गया y इंटू में 2, y इंटू में 2। ठीक है, इक्वल टू क्या करते हैं हम लोग, जहाँ पे x है, जहाँ पे x है तो 4 को कुछ नहीं करना, x करना है x प्लस x1, x प्लस x1 कितना 6 है, x प्लस 6 और माइनस में 20 हो गया टेंजेंट आपका। c कौन सा, c रहता है। बस क्या करना है, जहाँ पे y स्क्वायर था वहां लिखा y1 केयरफुली, और जहाँ पे x था x प्लस x1 बाई 2 है। ठीक है, x प्लस x1 बाई 2 भी करना है आपको, डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, 2 से डिवाइड करना है, x इक्वल टू x प्लस x1 बाई 2। अगर आपको ये भी याद नहीं रहता तो आपको याद होना चाहिए कि वी कैन डिफरेंशिएट द कर्व, डिफरेंशिएट करके पॉइंट पुट कर स्लोप निकाल लोगे, और y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1 से कर सकते हो आप। ठीक है, वो भी तरीका है डिफरेंशिएट करने का, सिंपल है, पैराबोला सिंपल ही है, डिफरेंशिएट करके स्लोप निकाल लेंगे और स्लोप निकाल करके यू कैन फाइंड द टेंजेंट, दैट्स आल्सो ए वे। बट मैं कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट से कर रहा हूँ। तो यहाँ से 2 से आपका ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 आ गया,
सो 2y इक्वल टू क्या आ गया, 2 टाइम्स x प्लस 6, तो 2x हो जाएगा, प्लस में 2 प्लस 2 इंटू 6 12 हो जाएगा, 12 माइनस 20 हो गया। सो 2y इक्वल टू क्या आ गया, 2x 12 माइनस 20 कितना, माइनस 8, 2x माइनस 8, 2 से डिवाइड कर दो, सो y इक्वल टू क्या आ गया, x माइनस 4। तो टेंजेंट लाइन तो ड्रॉ कर लिया, y इक्वल टू x माइनस 4। टेंजेंट निकालने का तरीका वो भी बताया मैंने क्या, कि यू कैन डू y माइनस y1, ये कर सकते हो y माइनस y1। शायद यहाँ पे ये वाला आसान हो जाता m x माइनस x1, बट हमेशा ये आसान नहीं होगा। अगर आपका एलिप्स हो जाएगा या हाइपरबोला हो जाएगा तो लिखना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए यू शुड नो द ट्रिक। ठीक है, तो y माइनस y1 वाले से भी हम लोग कर सकते थे, क्योंकि स्लोप निकालना मुश्किल नहीं है, डेरिवेटिव निकालना आसान ही इसका है। ठीक है, अब ये y इक्वल टू एक्स माइनस जो टेंजेंट है, यही लाइन क्या करती है, टच करती है किसको, एलिप्स को। एलिप्स आपका ये ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ये रहा एलिप्स, स्टैंडर्ड एलिप्स है ये, ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट नहीं था फिर भी ड्रॉ कर दिया मैंने एलिप्स। ये लाइन मान लिया y इक्वल टू क्या, एक्स माइनस 4। ठीक है, y इक्वल टू क्या, एक्स माइनस 4, तो ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, y इक्वल टू एक्स माइनस 4 मान लिया, ये एक्स माइनस 4 लाइन है। ठीक है ना, ठीक है, y इक्वल टू एक्स माइनस 4 ड्रॉ कर लिया, पासिंग थ्रू 0 माइनस 4। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स माइनस 4 लाइन टच करती है किसको, टच करती है सर्कल एलिप्स को। एलिप्स क्या है, एलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी इक्वल टू 1। अब आपको ये याद होना चाहिए कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है फॉर एलिप्स। ठीक है, एलिप्स के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, ये लिख देता हूँ पहले मैं आपको। तो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ एलिप्स। सी कहाँ से आएगा, लाइन से आएगा, जो लाइन आपका दिया है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के से कंपेयर कर लेंगे, सी आ जाएगा, एम आ जाएगा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर कहाँ से आ जाएगा, एलिप्स से आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हम लोग का सी क्या है, तो सी हमारा है -4, सी क्या है, देखो यहाँ पे सी क्या है, -4, दिस योर सी। ठीक है, सी -4 है। एम क्या है, एम हमारा 1 है, एम तो हमारा 1 ही है ना इसमें, क्योंकि यहाँ पे एम आया था एम एक्स प्लस सी है ना, एम आपका 1 है, सी आपका -4 है। ए स्क्वायर की जगह पे क्या है, 2 है, और बी स्क्वायर जगह पे क्या है, बी है। ठीक है, ए स्क्वायर 2 है, बी स्क्वायर बी है। सो सी स्क्वायर मीन्स -4 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इज 2, एम कितना है 1 है, तो 2 ही रह जाएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह पे बी ही आ जाएगा, बी स्क्वायर की जगह पे बी ही आ जाएगा। ठीक है ना, तो कितना हो गया 16 इक्वल टू 2 प्लस बी। तो बस आपको क्या याद होना चाहिए था, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अगर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी याद है आपको एलिप्स के ऊपर, तो पहले वाले केस से टेंजेंट निकाला और फिर लगा दिया सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हाइपरबोला होता तो हाइपरबोला में क्या होता है कंडीशन, ये प्लस की जगह क्या होता है माइनस, और हाइपरबोला, हाइपरबोला के लिए कंडीशन क्या होती है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये था कंडीशन हाइपरबोला के लिए। ठीक है, सर्कल में क्या होता है, स्टैंडर्ड हो तो सर्कल अगर स्टैंडर्ड तो क्या होता है, सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो आपका आंसर तो आ गया, आंसर कितना आ गया, बी का वैल्यू। तो यहाँ से जब बी निकालोगे तो बी इक्वल टू 16 माइनस 2 दैट इज 14। कौन सा चॉइस हुआ, तो चॉइस आपका हो गया कौन सा, चॉइस बी, दैट इज चॉइस बी 14। ये तो हो गया आपका। अब यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई, मैंने कहा था कि बताऊंगा कि पैराबोला अगर शिफ्टेड है तो उसमें वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, फोकस कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड लेटस रेक्टम। तो ये बातें आपको सीखना है इस क्वेश्चन के थ्रू, तो आप एंड तक देखो इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, तो आपका इक्वेशन क्या था पैराबोला का, फिर से लिखता हूँ, पैराबोला का इक्वेशन क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 20 था। ठीक है, 4x माइनस 20, आप 4 कॉमन निकाल लोगे, तो 4 कॉमन निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 4 कॉमन निकालने पे आ जाएगा x माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे ये y वाला टर्म x वाला टर्म 0 होता है। तो y और x टर्म अगर 0 करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 0। मतलब वर्टेक्स क्या हो गया पैराबोला का, तो जो पैराबोला आपको गिवन था, जो पैराबोला आपको गिवन था, उस पैराबोला का जो डायग्राम होगा वो इस तरीके से होगा डायग्राम, कि वो वर्टेक्स कहाँ से होगा, 5 से होगा। ठीक है, 5 से होगा, 5,0, यहाँ ये पॉइंट मान लेते हैं 5,0, यहाँ से वर्टेक्स होगा। ठीक है, लेटस रेक्टम का लेंथ क्या होता है 4a, वो शिफ्ट चेंज नहीं करता। अगर पैराबोला शिफ्टेड है तो शिफ्टेड पैराबोला का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि डिस्टेंसेज बिटवीन पॉइंट्स रिमेन सेम, सिर्फ पॉइंट्स चेंज करेगा। और पॉइंट्स क्या चेंज करेगा, तो आपका जो पैराबोला शिफ्ट कहाँ हुआ, h, k पे, तो h, k आपका पॉइंट हो गया क्या 5,0, h, k हो गया 5,0। तो जितने भी पॉइंट्स थे x की और y के, फोकस क्या था, स्टैंडर्ड का फोकस क्या होता है, देखो आप
स्टैंडर्ड पैराबोला का फोकस क्या होता है, a, 0 होता है ना, a, 0। अगर पैराबोला शिफ्ट हुआ तो शिफ्टिंग करने से जो फोकस है उसमें जिस पॉइंट पे आपने शिफ्ट किया है h, k पे, उस h को k को ऐड कर देंगे। तो अगर आपको लिखना है फोकस इसका, तो फोकस क्या हो जाएगा, शिफ्टेड का क्या हो जाएगा, a प्लस h और 0 प्लस k। तो यहाँ पे जो फोकस आएगा ना वो क्या होगा, a प्लस h, 0 प्लस k, दैट इज k। ये हो जाएगा फोकस ऑफ द पैराबोला। ठीक है, a प्लस h और 0 प्लस k। अब आपको a क्या होगा, तो a निकालना बहुत आसान है, y स्क्वायर में ये 4 है, दिस इज 4, तो 4a आपका 4 है ना, तो 4a 4 से a आपका 1 आ गया। बस आपको a पता लग गया 1 है, आपको पहले से पता है h और k। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि जो शिफ्टेड पैराबोला होगा उसका फोकस पता लगाने के लिए स्टैंडर्ड का जो फोकस है, स्टैंडर्ड का जो वर्टेक्स है, बस उसमें क्या करना है, जहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है वर्टेक्स की, जो 0, 0 हो जा रहा है आपका h, के यहाँ 5, 0, वो पॉइंट्स स्टैंडर्ड वाले केस में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जैसे स्टैंडर्ड का फोकस था 0, 0, यहाँ क्या हो गया, वर्टेक्स था 0, 0, यहाँ हो गया 5, 0। स्टैंडर्ड का फोकस क्या होता है, a, 0, यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस 5 और 0 प्लस 0। ठीक है, अगर शिफ्टेड पैराबोला में क्लैरिटी नहीं, लेटेस्ट में क्या होगा आपका वही रहेगा, उसमें से 4a ही होगा, 4a मतलब 4 इंटू a आपका 1 है, वही रहेगा। फिर भी अगर क्लैरिटी नहीं है तो शिफ्टेड पैराबोला का स्पेशल वीडियो मैं लिंक में डाल दूंगा कमेंट में, और वहां से आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है,